हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, करंट के दृष्टिकोण से भी और पॉलिटिक के दृष्टिकोण से भी, दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो आप लोग देखिएगा अभी कि इससे क्वेश्चन करंट में भी पूछ रहे हैं या पूछने की संभावना है, और पॉलिटी में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि एक न्यू अपडेट है। जो आप लोग जानते होंगे, जम्मू कश्मीर का जब विभाजन हुआ और उसे दो केंद्र शासित प्रदेश बने, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जो इसमें न्यू अपडेट हुआ है, पहले लोकसभा सीट कितनी थी अब कितनी हो गई, राज्यसभा कितनी थी अब कितनी हो गई, या विधान परिषद जिस जिस राज्य में थे अब किस किस राज्य में हैं। तो विभाजन से बहुत कुछ बदल चुका है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे भौगोलिक क्षेत्र में हो। दोनों क्षेत्र में आप लोग देखिएगा कि दोनों क्षेत्र में बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो उस सारे चेंज को, जितने भी बदलाव हुए हैं, उन सारे बदलावों को हम लोगों को देखना होगा, तभी जाकर के जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें हम लोग इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग हल कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का कैसे विभाजन हुआ और उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो यह है जम्मू कश्मीर, आप लोग देख रहे हैं। इसको राजनैतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। पहले राजनीतिक दृष्टिकोण के तहत देखते हैं कि कैसे इसका निर्माण हो रहा है। तो देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण में क्या है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया था। पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो था 2019 में आया था, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये समान ज्ञान है, आप लोगों को पता होगा। तो देखिए, इसमें डेट याद रखना है, कम से कम 4 डेट याद रखिए इसमें। पहला है 5 अगस्त 2019। इस दिन क्या हुआ था? 5 अगस्त 2019 को अमित शाह यानी गृह मंत्री राज्यसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किए। इसको याद रखिए आप लोग, अमित शाह ने राज्यसभा में इस विधेयक को, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, अधिनियम नहीं था उसमें विधेयक था। अधिनियम और विधेयक में आप लोग का अंतर मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, आप लोग समझ रहे होंगे कि विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या है। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया, पहला डेट। दूसरा, उसी दिन प्रस्तुत किया और उसी दिन पारित भी हो गया। यह भी बात याद रखना है, प्रस्तुत भी हुआ और पारित भी हुआ। दूसरा डेट है 6 अगस्त 2019। इस दिन क्या हुआ था? ये जो विधेयक था, विधेयक ही है, लोकसभा में पारित हुआ। मतलब राज्यसभा में 5 अगस्त और लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को पारित हुआ। उसके बाद 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की। तो जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति का सहमति हो जाता है तो विधेयक अधिनियम बन जाता है। ये आप लोग बात समझिए, जिस भी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, सहमति हो जाती है, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर हो जाता है, तो विधेयक अब अधिनियम बन जाता है और पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगा। तो 9 अगस्त को रामनाथ कोविंद ने उस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। यानी इसी दिन जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड हो गया। तो अब देखिए, आखिर 31 अक्टूबर को ही क्यों डेट रखा गया? इसलिए कि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। यह भी आप लोग याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को है। इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेश में हुआ। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। वर्तमान में विधान परिषद की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जब राज्य था, पूर्ण राज्य था, उस समय जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, लेकिन जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया, इसलिए वह विधान परिषद की समाप्ति कर दी गई। तो शुरू में 7 था, लेकिन अब 2019 के बाद 6 हो गया है। तो 6 को थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। उत्तर प्रदेश में 100 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, तेलंगाना में 40 सीट है, बिहार और कर्नाटक में 75 सीट है, दोनों में 75 सीट है, और आंध्र प्रदेश में 50 सीट है। यही है विधान परिषद की सीटों की संख्या। यानी पहले 7 थी, अब घटकर 6 हो गई है। क्योंकि हम लोग राजनीतिक मामला पढ़ रहे हैं, तो जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग भौगोलिक देखेंगे।
इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी आप लोग जानते हैं, दो राजधानी, एक श्रीनगर एक जम्मू। श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन राजधानी और जम्मू है शीतकालीन राजधानी, और लद्दाख की राजधानी लेह है। उसके बाद चलते हैं भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। जम्मू कश्मीर जब संपूर्ण राज्य था उस समय इसको भाग 21 में रखा गया था। आप लोग संविधान के अनुच्छेद और भाग पढ़ते होंगे, उसमें भाग 21 में इसका वर्णन है, भाग 21 और अनुच्छेद 370 में इसका वर्णन है। तो जो पहले था भाग 21 था, लेकिन वर्तमान में इसको किस भाग में रखा गया है, भाग 8। इसमें क्या है, भाग 8 का जो शीर्षक है वो है केंद्र शासित प्रदेश। देखिएगा आप लोग संविधान के भाग और अनुच्छेद निकाल करके, उसमें भाग 8 है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया है। तो भाग 21 में पहले था और भाग 8 में आ गया है। पहले अनुच्छेद 370 में इसका वर्णन किया गया था। 370 में जम्मू कश्मीर जब संपूर्ण राज्य था उसका वर्णन किया गया था। अब इसका वर्णन 239 से लेकर के 241 के बीच में है। तीसरी बात, अनुसूची 1 को समझिए आप लोग, पहले भी अनुसूची 1 में है, अब भी अनुसूची 1 में है। चूंकि अनुसूची 1 में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है उसका वर्णन किया गया है अनुसूची 1 में। तो अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस 28 + 8 36 राज्यों का वर्णन अनुसूची 1 में किया गया है, इसलिए अनुसूची 1 पहले भी और अब भी अनुसूची 1 ही कहा जाएगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट, ये है दोनों केंद्र शासित प्रदेश का जो उच्च न्यायालय, यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, दोनों प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, श्रीनगर में। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर, दोनों का उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का, एक गिरीश चंद्र मुर्मू और एक राधाकृष्ण माथुर। उसके बाद अगला पॉइंट है 370(1) को छोड़ करके इस अनुच्छेद के सही प्रावधान समाप्त कर दिए गए, यानी 370(1) को छोड़ दिया गया है, वो भी है। इसके जितने भी उसके उपखंड है 370 के, वो सारे के सारे समाप्त कर दिए गए हैं। इस बात का जिक्र किया गया था 370 के उपखंड 3 में। 370 के उपखंड 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब भी जरूरत पड़े भारत सरकार को, अगर ऐसा लगे कि 370 समाप्त कर देना चाहिए, तो उसमें इस बात का जिक्र है कि आप समाप्त कर सकते हैं। 370 के उपखंड 3 में इस बात का जिक्र किया गया था, उसी के तहत 370 की समाप्ति कर दी गई। लेकिन 370(1) को छोड़ करके, 370(1) अभी भी है, उसको छोड़ करके सारे 370 के जितने उपखंड हैं सब के सब समाप्त कर दिए गए। हाँ, अगला पॉइंट है, उसके बाद राजनीतिक मामला यहाँ पर है। इसके बाद थोड़ा सा है कि शासित प्रदेश और उसमें जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी अपडेट किया गया है। हाँ, आप लोग अगर चैनल अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, मैं अगर लगता हूँ कि मैं आप लोग को अच्छा बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जो भी न्यू ज्वाइन किए हैं, वो सब्सक्राइब कर रहे चैनल को और उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, उत्साह बढ़ता है। आप लोगों को प्यार और जो आप लोग कमेंट करते हैं उसको देख करके हमको बहुत ही उत्साह मिलता है। और मैं आप लोग कमेंट को भरसक पढ़ने का प्रयास करता हूं, लगभग कमेंट आप लोग को पढ़ता हूं, उन सारे कमेंट को मैं आप लोग को जवाब देने का भी प्रयास करता हूं। देखिएगा आप लोग, मैं सारे कमेंट को पढ़ करके आप लोग को रिप्लाई करता हूं। तो चलिए चलते हैं। अब है कि शासित प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें। दिल्ली में चूंकि 8 यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा आप लोग, तो कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन कुछ में नहीं है। तो यहाँ डायग्राम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यही आप लोग को याद रहेगा। लैंग्वेज में पढ़िएगा आप लोगों को तो उतना याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसलिए मैं आप लोग ग्राफ से बताया हूँ। तो दिल्ली में देखिए, पहला स्टेट दिल्ली है, इसमें लोकसभा 7, राज्यसभा 3। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ, देखिएगा। LK मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा, BS मतलब विधानसभा, शॉर्ट फॉर्म है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। दिल्ली में है 7 राज्यसभा, लोकसभा की सीट, राज्यसभा के 3 और विधानसभा की 70। जम्मू कश्मीर में लोकसभा 5, राज्यसभा 4 और विधानसभा 114, लेकिन PO के 24 सीटें, PO के यानी पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें हैं, लेकिन टोटल मिला देंगे तो 114 होगा, लेकिन 24 हटा देंगे तो 87 बचेगा। तो उसमें ऑप्शन के अनुसार देखिएगा आप लोग कैसे क्वेश्चन आ रहा है और ऑप्शन में कैसे दे रहा है। तो 114 भी याद रखिए और 87 भी याद रखिए, और ऑप्शन कैसे आ रहा है उसको अनुसार आप लोग उसको कर सकते हैं। तो पुडुचेरी में 1-31, उसके बाद है लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में 1-1 है लोकसभा की सीट, और दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, इसमें 2 सीटें हैं। चूंकि दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया गया है, दादर नगर हवेली
और दमन दीव जो अलग अलग केंद्रशासित प्रदेश थे, इसको अलग कंबाइन कर दिया गया है और इसकी राजधानी दमन कर दिया गया है। देखिए राजधानी दमन और लोकसभा की सीट संख्या 2। तो मात्र 3 केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा की सीट है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट, सबसे बड़ा क्षेत्रफल केंद्रशासित प्रदेश, ऐसा कौन सा केंद्रशासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो अभी वर्तमान में लद्दाख हो गया है। वर्तमान में लद्दाख हो चुकी, पहले अंडमान निकोबार था, तो आप लोग लद्दाख याद रखिए। ये था राजनीतिक मामला है। राजनीतिक मामला जितना था उसमें लगभग खत्म हो चुका है। इसी से क्वेश्चन पूछते हैं या पूछने की संभावना है। अब हम चलते हैं भौगोलिक में। भौगोलिक क्या क्या परिवर्तन होंगे? ये तो राजनीतिक परिवर्तन हो गए। अब भौगोलिक में क्या क्या परिवर्तन होते? भौगोलिक परिवर्तन के पहले एक मैप थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का मैप है। देखिए ये है जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान से सीमा सटा हुआ है, ये अफगानिस्तान है, ये और चीन है। अब देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि जो देश हैं चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इससे कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। जो पहले के डाटा था आप लोग याद किए होंगे, थोड़ा सा उसमें न्यू अपडेट हुआ है, उस अपडेट को आप लोग देखिए। इससे चीन है, चीन से पहले सटता था जम्मू कश्मीर, चूंकि लद्दाख था नहीं, जम्मू कश्मीर राज था, तो चीन से जम्मू कश्मीर सटता था पहले, लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं होगा, अब होगा लद्दाख। तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आप लोग मैप में देखिएगा। आप लोग केवल मेरे बताने का उद्देश्य यही था कि जम्मू कश्मीर हट करके लद्दाख हो गया है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान से केवल जम्मू कश्मीर सटा रहता था, याद रखिए। पहले पाकिस्तान का आप लोग देखिएगा, जम्मू का 2019 के पहले तो उसमें केवल जम्मू कश्मीर सटा रहता था, लेकिन अब 2019 के बाद जब से अधिनियम आया तब से पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर भी और लद्दाख भी दोनों केंद्रशासित प्रदेश सटे हुए हैं। देखिए यहाँ से जम्मू कश्मीर सटा हुआ है और यहाँ से लद्दाख सटा हुआ है। तो अब हम लोग याद करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान सटे हुए हैं। और अफगानिस्तान से पहले जम्मू कश्मीर सटा रहता था। देखिए यहाँ पर है अफगानिस्तान, ये क्षेत्र है अफगानिस्तान का, ये तो यहाँ पर केवल जम्मू कश्मीर, चूंकि लद्दाख था नहीं, जम्मू कश्मीर टोटल था, इसलिए जम्मू कश्मीर को हम सही करते थे, लेकिन अब लद्दाख सही करेंगे। और कोस्ट में है पीओके, ये जो है पाक अधिकृत कश्मीर है, यानी यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं पीओके। ये जो एरिया है ये पीओके है, ये है पीओके और ये है अक्साई चीन। यहाँ पर है चीन का कब्जा है और यहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है। फिर भी भारत अपना क्षेत्र मानता है, इसलिए लद्दाख का जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान से सटा हुआ है। अब अगला पॉइंट है कि भारत के 4 राज्य जो ऐसे हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं 28 राज्य, उसमें 4 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा 3 देश से स्पर्श करती है। देखिएगा, एक जो अभी राज्य देखिए आप लोग, लद्दाख, न्यू अपडेट के अनुसार लद्दाख जो है 3 देश से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। न्यू अपडेट के अनुसार लद्दाख 3 देश से सटा हुआ है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से। उसके बाद है सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान। आप लोग मैप देखिएगा, इंडिया का मैप, उसमें देखिएगा कौन कौन देश किस साथ सटे हुए हैं, आप लोग वहाँ से पता चल जाएगा। सिक्किम सटा हुआ है नेपाल, चीन, भूटान। पश्चिम बंगाल से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार, भूटान और चीन। एक क्वेश्चन पूछता हुआ है। अब देखिए अगला जो है, सिंधु नदी अब लद्दाख से गुजरती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से जब सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी तो ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है। पहले क्या था, इस अधिनियम के पहले चूँकि लद्दाख तो था नहीं, पूरा स्टेट जम्मू कश्मीर था, इसलिए सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को टच नहीं करती है। अब लद्दाख होते हुए भारत में लद्दाख केंद्र शासित में प्रवेश करती है और उधर से निकल जाती है और सीधे पाकिस्तान में चली जाती है। इसलिए न्यू अपडेट के अनुसार सिंधु नदी को हम लोग लद्दाख से गुजार सकते हैं। तो ये था जम्मू कश्मीर के बारे में न्यू अपडेट, जो अधिनियम 2019 के बारे में अपडेट, 19 के बाद जो अपडेट हुआ है उसी के तहत आज हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो इससे क्वेश्चन आप लोग जहाँ जहाँ इस समय क्वेश्चन पूछे हैं वहाँ देखिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। और ये जो टॉपिक है ये करंट से में भी आएगा और पॉलिटी में भी आएगा और कहीं कहीं ज्योग्राफी में भी आएगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये ज्योग्राफी का हो गया और इसमें पॉलिटी और करंट हो गया। इसलिए एक ही टॉपिक से 3 क्षेत्र आप लोग कवर हुआ, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी और करंट भी। इसलिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हमको लगा, इसलिए मैं आप लोगों को इसको बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पुनः आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा।
तो कल फिर एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। धीरे धीरे एक एक टॉपिक धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी प्रैक्टिस सेट है उससे प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग पर विशेषकर फोकस दीजिए। मैथ तो आप लोग तो बना ही रहे होंगे, क्योंकि 25 नंबर का मैथ आता है तो आप लोगों को 18-20 नंबर तो बन ही जाते होंगे। आप लोग रीजनिंग पर अब फोकस कीजिए, समय कम है। और जीएस तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है। उसका लूसेंट क्राउन तो आप लोग घर पर अध्ययन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और प्रैक्टिस सेट डेली प्रैक्टिस सेट 2 कम से कम, एक सुबह में और एक शाम में लगाते रहिए। और बीच में जो भी आप लोग नोट्स बनाए होंगे या बुक रखे होंगे उसको बीच के जो समय होता है उसमें आप लोग ध्यान कीजिए और रीजनिंग पर फोकस करते रहिए। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसी के साथ फिर हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।